अच्छा, तो आज का टॉपिक बहुत मज़ेदार है और माएँ पहले फैशन और बाकी बहुत सारी चीज़ों पे बात करती है जब वो माएँ नहीं होती, लेकिन जब वो माएँ बन जाती हैं तो मैंने खुद उनकी गुफ्तगू को बदलते हुए देखा है। फिर हमें अपनी अम्माएं याद आ रही होती हैं कि अरे हमारी अम्मा भी ऐसी ही बात करती थी और हम कहते थे अरे अम्मी क्या बात कर रही हैं, और हम एग्जैक्टली वही बात कर रहे होते थे। हाँ, सो वो उस वक्त वो वाली चीज़ होती है ना कि जब आप टीन एज में होते हैं या खुद लड़की होते हैं तो आप नहीं 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 मैं किसी के बच्चे को गोद में नहीं उठाऊंगी, मैं जो हूँ वो उनको वॉश नहीं कराऊंगी, मैं नहीं नहलाऊंगी। लेकिन अपने बच्चे पर जब हम माँ बनते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि तुम लोग छोड़ दो, हम खुद ही करेंगे। हम खुद ही करेंगे। सो आज पेरेंटिंग की बात होगी और जाहिर है हम सब जो है वो हमेशा से मैंने देखा है ज़्यादातर अपनी माँओं के गुण गाते हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि उनकी माँओं का बड़ा हाथ होता है परवरिश में। आप लोगों से भी यही सवाल है कि आपको क्या लगता है कि आप ज़्यादा अच्छे पेरेंट हैं या आपकी अम्मा अब्बा ज़्यादा अच्छे पेरेंट हैं? बताओ सुनीता, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम कंपैरिजन कर सकती हो? अच्छा, मुझे वैसे ये लगता है कि ज़माना जब बदलता है हाँ। तो आपकी उसके साथ साथ थोड़ी सी सोच भी बदलती है और आप कोशिश करते हैं कि आप ज़माने के साथ भी चलें। हाँ। तो हमारे जो पेरेंट्स थे वो अपने उस ज़माने के हिसाब से बात करते थे हम लोग अपने ज़माने के हिसाब से बात करते हैं और जो हमारे बच्चे हैं वो अपने ज़माने के हिसाब से बात करते हैं, जो कि बहुत जल्दी क्विकली चेंज हुआ है। हाँ। ऑब्वियसली गैजेट्स इतने आ गए हैं, उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एग्जैक्टली। तो हम लोग ये कहते हैं कि जी हम जब 12 साल के थे या 13 साल के थे तो हम बच्चे थे उस टाइम। हाँ। और अब का जो 12 साल का या 13 साल का जो बच्चा है वो अडल्ट हो गया है। बिल्कुल। क्योंकि उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि बुरी बात नहीं है, लेकिन आई थिंक वो बचपना जो था ना वो जल्दी ख़त्म हो गया है। हाँ, और इसलिए जो बच्चों को जिस तरह हैंडल किया जाता था पहले, अब हैंडलिंग थोड़ी बदल गई है। बिल्कुल। अब हम ये नहीं कह सकते तुम उतर जाओ तो हम ज़रूरी बात कर लें। वो कहेगा ये सारी बातें मुझे भी पता है। और फिर पहले ये होता था कि माँ बाप ना डांटते बहुत थे, डांट देते थे ना, अरे भाई कोई भी हमने अगर सवाल किया है और उनको नहीं जवाब देना तो वो डांट के चुप करवा देते थे। हाँ। लेकिन अब का बच्चा वो रीजन मांगता है कि नहीं मुझे समझाएं कि इस बात का क्या मतलब है, वरना मैं करूंगा ही नहीं। और दूसरी बात उसकी रिस्पेक्ट भी होती है। आपने मेरी बेइज्जती करी। आजकल बच्चों की बहुत छोटे बच्चों की बेइज्जती होना शुरू हो जाए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से वो बहुत अवेयर हो गए ना। हाँ। बहुत अवेयर हो गए, हम तो थे ही नहीं अवेयर। हाँ, बिल्कुल। हम नहीं थे, इस वजह से काफ़ी डिफरेंस है ये। सो अगर मैं तुमसे सुनीता एक दो लफ्जों में पूछती हूँ कि तुम्हारी अम्मी और तुम में एज मदर क्या डिफरेंस है, तो तुम क्या बयान कर सकती हो एक दो लफ्जों में? बयान करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है बस यही डिफरेंस है कि मैं चूँकि इस ज़माने के हिसाब से सोच रही हूँ तो वो सोच थोड़ी सी फ़र्क हो जाती है। बात वो लोग भी सही करते हैं, हम भी सही करते हैं, लेकिन वो तरीका जो था ना वो चेंज हो गया। तो वही वाली बात आ गई कि अम्मा जो है उस ज़माने में काफ़ी ज़रा डांट देती थी, कभी कभार थप्पड़ वगैरह भी लगाई देती थी। अब वो सिस्टम नहीं है। अब हम थोड़ा सा तुम्हें लगता है ये स्ट्रिक्टनेस का डिफरेंस है थोड़ा? हाँ हाँ, कि अब आपको बच्चों को बहुत प्यार से समझानी पड़ती है बात। हाँ। पहले ऐसा नहीं होता था हमारे ज़माने में। साइमा, तुम तो स्ट्रिक्ट मदर हो। हाँ। जो मैंने एनालाइज किया है तुम्हें, जब तुम मिली हो मुझसे और बच्चों के हवाले से बातचीत हुई है, तो तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी पेरेंटिंग में क्या तुम्हें डिफरेंस नज़र आता है? मैं यहाँ ये बात करूँगी, एक ऐड करूँगी चीज़ों को कि जैसे सुनीता ने कहा कि वक्त का फ़र्क है, लेकिन बेसिक चीज़ें नहीं चेंज हुई हैं। आपकी तरबियत, क्योंकि मैं अपनी वालदा की चीज़ें लेकर आई हूँ। मेरी वालदा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी मेरे साथ, जबकि मैं एक ही बेटी थी। ऐसा नहीं है कि हर वक्त डंडा लेके सर पे खड़े रहना, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत थी, बट वो अपने प्रिंसिपल्स को हमेशा लागू करती थी। तो वो उस वक्त तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि टाइम पे सो जाओ, खाना खा लो, क्लीनलीनेस का सारा ख्याल रखो। लेकिन वो अब मुझे समझ आती है कि कितनी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आजकल के बच्चों को आप अगर कुछ समझा रहे हैं तो वो तंग होना शुरू हो जाते हैं कि यार हमें पता है। बहुत नसीहतें कर ली आपने, बहुत नसीहतें कर ली। लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगी कि नहीं, उन पे लागू करें,
क्योंकि वो अगर लागू नहीं किया ना तो वो आगे अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। ये तो जरूरी चीजें है ना कि आपने शावर लेना है, आपने टाइम पे सोना नहीं, है। अदरवाइज लाइक ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ कि जैसे टाइमिंग, प्रिंसिपल, एटिकेट्स, बड़ों का अदब। माना कि आपको सब कुछ पता है लेकिन हर चीज़ गूगल पे नहीं मिलती ना। बड़ों के साथ बैठो, माँ बाप की जो एक्सपीरियंसेस हैं, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए माँ बाप से बड़े तो नहीं हो सकते। तो जो माँ बाप सिखा सकते हैं, जो माँ बाप तरबियत दे सकते हैं, जो बताते हैं बच्चों को, तो मैं समझती हूँ कि ठीक है, आजकल के दौर में बच्चों के पास गैजेट्स आ गए हैं, उनको हर चीज़ का पता चल गया वक्त से पहले, लेकिन फिर भी आपकी तरबियत मुझे लगता है कि स्ट्रिक्टनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आज के दौर में भी। अच्छा, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, भले बच्चे जब हम उनको नसीहत कर रहे होते हैं तो भले उस वक्त वो थोड़े से अफेंड हो रहे होते हैं या आजिज, क्या कहते हैं उसे, बेजार हो रहे होते हैं, मगर उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बात बैठ रही होती है। ये मैंने एक्सपीरियंस अपने आप से किया है कि जब मैं उनकी एज पे थी, शायद मैं इतना एक्सप्रेस नहीं करती थी अपनी बेजारी को, लेकिन बेजारी मुझे भी फील हो रही होती थी जब मम्मी कोई ना कोई लेक्चर देती थी, मगर वो लेक्चर कहीं जाके बैठ गया दिमाग में। ये एक पीछे का कोई लगता है दिमाग होता है जिसमें वो फीड हो गया। भाई जैसे अभी बच्चे बोलते हैं, अरे मामा यार आप इतना बोल रही हैं, इतना बोल रही हैं, लेकिन हमने बोलना बंद नहीं किया। हम बोलते रहेंगे क्योंकि हमें पता है कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं किसी टाइम पे ये बातें आएंगी सामने, तो हम चुप करके नहीं बैठ सकते। आजकल के बच्चे एक्सप्रेस करते हैं ना, हम लोग जरा थोड़े इंट्रोवर्ट थे, हम लोग जरा चुप हो जाते थे, सह जाते थे। आजकल के बच्चे तो फट से जवाब दे देते हैं। ये भी फर्क है। और उनको ना कहना भी आता है, हमें ना नहीं कहना आता था। हम उनको पता है कि उनको किस बात पे ना कहना है और किस बात पे हाँ कहना है। हमें अगर खानदान की शादियों में नहीं जाना है तो हमें ज़बरदस्ती लेके जाया जाता था। आज हम ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकते, और मुझे लगता है वो ज़बरदस्ती ले जाके इतना अच्छा किया अम्मा अब्बा ने, क्योंकि आज जब वो नहीं है, अम्मी नहीं है, तो मुझे उनके रिश्तेदारों का पता है। यही बात है। और मैं शर्मिंदा नहीं होती, कोई अगर मुझे मिल जाता है और मुझे अच्छे से स्माइल करके और मुझे पता चल जाता है ये मेरे रिश्तेदार है, अम्मी ने मिलवाया था इनसे। नहीं, और शादियों में जाने से आपके रिश्तेदार है, आपके रिलेटिव्स, किस तरह मिलना मिलाना, एक वो भी आपको समझ में आता है ना कि किस तरह मिलते हैं। अच्छा, शादियां हैं तो किस तरह क्या है, त्यौहार, चीजें, बिल्कुल एक तरीका कार। तो मेरे बच्चे तो बड़े शौक से जाते हैं। ये अच्छी बात है। डिफरेंट से बच्चे मेरे बहुत अच्छे, शौक से जाते हैं। वो एक्चुअली पीपल्स पर्सन है, उनको शौक होता है नए। बेटी कभी कभार करती है लेकिन बेटा तो बहुत शौक से जाता है। तुम्हारा क्या, तुम्हें डिफरेंस फील होता है तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी पेरेंटिंग में? काफ़ी डिफरेंस है, बिग डिफरेंस है। बिकॉज अम्मी, मुझे लगता है वो सिंपलिसिटी बहुत ज़्यादा थी उस वक्त में। वो लोग बहुत सादे और सिंपल थे, और अपनी हर चीज़ में बहुत उनका था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत हैं, रूल्स बहुत फॉलो करते और करवाते थे। बच्चे ऑटोमेटिकली रूल्स फॉलो करते थे। हमें इजाज़त नहीं थी कि ये नहीं करना, नो तो बोलना ही नहीं है। आजकल का बच्चा सबसे पहले नो बोलता है कि मुझे नहीं करना, बिकॉज हमने उनको इतना फ्रीडम दिया है और इतनी स्पेस दी है कि आप बोलें आपको क्या चाहिए। तो ये काफ़ी डिफरेंस है आज के दौर में और पहले दौर में।